और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ दिनों में बीजेपी को मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में चल रही एक और चर्चा। बीजेपी किसी महिला को बना सकती है राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के इतिहास में पहली बार होगा जब महिला को जिम्मेदारी मिलेगी बतौर अध्यक्ष। आपको बताते चले कि महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कार्ड खेल सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश बीजेपी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम भी रेस में है। इसके अलावा खबर यह भी है कि बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथली श्रीनिवासन का नाम भी रेस में है। 10 और 11 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक संभावित है। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। तो सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है कि कुछ दिन में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, और अब संभावना इस बात की है कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी की कमान एक महिला के हाथों में सौंपी जा सकती है। हालांकि कब से कयास लगाए जा रहे, इधर आपको ये बताते चले कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन क्योंकि मिल चुका है, लेकिन अब संभव है कि बहुत जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को मिले। अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा जेपी नड्डा के बाद, इसको लेकर के जाहिर है कि तमाम समीकरण जो कि भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश करेगी। इससे पहले भी रेस में कई नाम चल रहे थे, लेकिन अब इस बात की प्रबल संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को जिम्मेदारी दे सकती है बतौर अध्यक्ष। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली मर्तबा होगा जब एक महिला इस पद पर काबिज होगी। अगर नामों की बात करें तो उसमें निर्मला सीतारमण का नाम चल रहा है रेस में। इसके अलावा डी पुरंदेश्वरी क्योंकि दक्षिण भारत से आती है, आंध्र प्रदेश भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा वंथली श्रीनिवासन का नाम भी रेस में है। हमारे साथ अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, सोर्सेज के हवाले से खबर है कि बीजेपी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, और इस बात की भी संभावना कि पहली बार बीजेपी की कमान अध्यक्ष के तौर पर किसी महिला के हाथों में जाए। इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फैसले पर मोहर आप और हम यहाँ से इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो सरप्राइज एलिमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम कयास ही कर पा रहे हैं, कयास ही लगा रहे हैं पिछले लगभग 6 महीने से, जिसमें हमने लंबी फहरिस्त का नाम लिया, उसमें हर बार एक बात आई कि संभवतः महिला चेहरा भी हो सकता है। लेकिन अगर उस लिहाज से देखें तो देखिए पार्टी ने प्रेसिडेंट जो एक सबसे बड़ा पोस्ट होती है वो एक महिला, वो भी आदिवासी को दी है। इसके अलावा दिल्ली का जिक्र करें, ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी और शीला दीक्षित दोनों ने ही, शीला दीक्षित और महिला चेहरा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी महिला चेहरा दिया। और महिलाओं को सशक्त, क्योंकि दिल्ली में भी जीत हुई महिलाओं की वजह से, हरियाणा में भी जीत हुई महिलाओं की वजह से, महाराष्ट्र में भी जीत हुई महिलाओं की वजह से। महिला जो एक छत्र अब वोट करने लगी है वो नरेंद्र मोदी की वजह से करने लगी है, और उसकी वजह है विकास, उनके लिए उनका सशक्तिकरण, उनके लिए सोचने वाली पार्टी है ये। अब बात आती है कि क्या वाकई में बीजेपी महिला चेहरा देगी, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी इस पर मोहर पुष्टि भी नहीं लगाई जा सकती। जो 3 नाम आप लगातार बता रही हैं, जाहिर तौर पे तीनों भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला चेहरे के लिहाज से काबिल चेहरे हैं। अब निर्मला सीतारमण पिछले 2 बार से फिनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, और घर सब देखिए आप, बहुत बड़ा पद होता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्मला जी को बनाएगी? ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि एक फिनेंस मिनिस्ट्री अपने आप में एक बड़ा पद है, तो क्या वो उस पद को छोड़ेंगी तब आएंगी? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक फुल फ्लेजेड काम है, प्रवास करना होगा। दूसरा एक हिंदी भाषी वाला जिक्र, हालांकि अब निर्मला जी अच्छा हिंदी बोल लेती हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि कांग्रेस एक के कार्यकर्ता किस चीज़ से परेशान है, केसी वेणुगोपाल हिंदी नहीं बोल पाते, मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते, तो नॉर्थ के लोग परेशान हैं। इस बात को ध्यान में रखा भी जाएगा। दूसरा जो 2 नाम है, वो एक आंध्रा की बीजेपी यूनिट की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, एक इसके अलावा जो है वो तमिलनाडु से हैं। तो अगर वैसे देखा जाए कि साउथ में एक्सपेंशन करना है, उस लिहाज से ये तीनों नाम बहुत रेलिवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, महिला हैं। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि इससे महिलाओं को जोड़ने की कोशिश है, तो ये इसलिए सत्य नहीं क्योंकि आज महिला अगर जुड़ी हुई हैं तो वो नरेंद्र मोदी के विजन और लीडरशिप की वजह से जुड़ी हैं और जुड़ेंगी। लेकिन इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जैसे लंबी फहरिस्त थी और शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर से लेकर तमाम बड़े नाम भी थे, देखना होगा। लेकिन अभी तक सूत्र यही बता रहे हैं कि कोई ब्राह्मण चेहरा होगा, और जब प्रधानमंत्री के आने के बाद 11, 12, 13 को अनाउंसमेंट हो सकता है, उसके बाद उस महीने के एंड में कार्यकाल
नकारनी होगी। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। ठीक। महिलाओं के नाम से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये देखा जाएगा कि हिंदी भाषी किस तरीके से नॉर्थ के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी जहाँ पे सरकारें हैं, जो व्यवस्था है उसको भी कंसोलिडेट करके रखे और नए संगठन को खड़ा करे। तो अभी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। कहते भी आदित्य कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है। अब देखना होगा कि वो चौंका देने वाला फैसला क्या होता है। आपने जैसा कहा कि महिला के नाम से भी इनकार नहीं किया जा सकता है संभव, इस लिहाज से भी कोई फैसला ले सकती है पार्टी। हालांकि देखना होगा कि बीजेपी इस दिशा में कैसे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम बातचीत के लिए।